तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे मेनली जो मोस्टली हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले बिल्कुल आप सभी को तैयार करने की आवश्यकता है और सभी स्टूडेंट इसको जरूर तैयार करेंगे। आज के इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर हम डिस्कस करेंगे, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से आपके न्यूमेरिकल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इन सभी फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं सभी ये फॉर्मूला जहां से आया है ना, ये सभी टॉपिक भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है जो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब यहाँ पे F जानते हैं बल है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैं बता दे रहा हूं यहीं पे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है ना। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। Q1 Q2 क्या है, दो आवेश है, इनके बीच की ये दूरी है जो है R, ओके ना, ठीक है। अगला आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है, एक ये है एक ये है। दोनों फॉर्मूले इक्वल ही है, बट चलिए हम बता दे रहे हैं। E क्या है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 9 × 10⁹। Q क्या है, आवेश है, और ये क्या है, दूरी है। अगला एक और आता है जो है हमारा E = F/Q। F क्या है दोस्त, तो F है बल और ये क्या है, आवेश। वैसे हम कह सकते हैं एकांक आवेश है, ठीक है। अगला हमारा आता है, अब इन सभी पर डिटेल में तो नहीं न जाएंगे जी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P = 2QL होता है, ठीक है। जहां पे 2L क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी, और यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, ठीक है। अगला आता है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R⁴। जहां पे ये P क्या है, आघूर्ण है, यहाँ पे R क्या है, R है दूरी, ठीक है। चलिए अगला आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R⁴। जहां यहाँ पे E क्या है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P क्या है, आघूर्ण है, और R क्या है, R है दूरी, ठीक है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखिएगा, टाउ = सदिश रूप में लिखा गया है, तो टाउ = क्या होता है, सदिश P × सदिश E होता है। जहां पे P क्या है, बल क्या है, जो P यहां पे है जी, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला आता है टाउ = PE sin थीटा, ठीक है। जहां टाउ क्या है, बल युग्म आघूर्ण है, P क्या है, P यही पे अभी हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, और यहाँ पे E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये सब आपको याद करेंगे और जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल हमने टॉपिक तो सब कवर करा ही रहे हैं, करा भी दिए, चौथी बार हम आप सभी को रिवीजन करा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमको उस टाइम पे कहते थे कि सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना। अरे भैया हमने प्रॉमिस किया था ना, 4 बार, चौथी बार करा रहे हैं। विश्वास, नए नए स्टूडेंट होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है, बट अब तो मालूम चली गया होगा कि हम एक सीक्वेंस पैटर्न में, एक हम अरेंजमेंट के साथ पढ़ाते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप हम कराते हैं, ये तो बात आप जानते ही है ना। अगला आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U = यह सदिश रूप में लिखा गया है, U = -P × E। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे अगर सदिश रूप में ना लिखे तो U = -PE sin थीटा हो जाएगा। अगला आता है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय यहाँ पे हम जान गए हैं, फाई जो है ये वैद्युत फ्लक्स है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, विद्युत फ्लक्स, ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, और यहाँ पे ये क्या है, विद्युतशीलता है, ठीक है। अगला आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का भी फॉर्मूला होता है φ = E ds cos थीटा।
जहां पर ये फाई जानते ही है वैद्युत फ्लक्स है, ई क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds क्या है अल्पांश पृष्ठ है, और यहाँ पे थीटा जो कोण बना है ना ये लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है। जब आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने इस पर डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा सतही आवेश घनत्व। सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा, यहाँ पे कुछ भी हम मजाक नहीं कर रहे हैं और न ही हम यहाँ पे कोई इंजॉयमेंट कराने के लिए आए हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, तो मजा तो नहीं आएगा, बट नॉलेजफुल वीडियो है, नॉलेज आपको जरूर मिलेगी अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है ना, अब मैं सीरियस ही रहता हूँ भाई, सीरियस ही रह जाए, जो भी आधे एक घंटे आए हैं पढ़ने कम से कम सीरियस होकर पढ़ाई कर ले, मैं तो यही कहता हूँ हमेशा। अदरवाइज आप जो करते हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है सतही आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ बनी, आप जाएंगे बाहर? ओके जाइए, बाय 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 बाय। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, छोटी सी बच्ची है तो क्या कर सकते हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे सतही आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A होता है, तो ये आप याद रखेंगे, आवेश घनत्व का फॉर्मूला है। अगला आता है रेखीय आवेश घनत्व। ये सतही आवेश घनत्व है, ये रेखीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई L, जहाँ Q ये आवेश है, L क्या है, लंबाई है। अगला हमारा आता है आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है यहाँ पे रो इक्वल टू Q बाई V, जहाँ ये क्या है, Q क्या है, आवेश है, अब V क्या है, आयतन है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे सब कुछ। स्क्रीनशॉट लेंगे क्या, ले लीजिए, ले लीजिए, नहीं तो कहने लगेंगे। अक्सर क्या होता है स्क्रीनशॉट में लेने का अवसर नहीं देता हूं, मैं कहता हूं कि वीडियो देख रहे हैं नोट डाउन करते हुए चलिए, तो स्टूडेंटों का ये डिमांड रहता है कि सर साइड थोड़ा सा हट जाइए। ठीक है जी। अगला आता है वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वैद्युत क्षेत्र के एक लंबे सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा क्या है बाई R है जी। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा फॉर्मूला। अगला हमारा आता है यहाँ पे आयताकार चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आयताकार चालक है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, अभी ना हमने बताया जी, क्या बताया, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा हमने क्या बताया था, सिग्मा पृष्ठीय, सॉरी वही पृष्ठ कहें या सतह कहें, दोनों बातें की है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहें या सतह आवेश घनत्व कहें, तो यही सिग्मा है जी। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला याद रखेंगे V इक्वल टू W बाई Q, जहां आप भी जानते हैं W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, अभी क्या है, विभव है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, जहां ये तो एक नियतांक है, Q आवेश है, R क्या है, दूरी है। अगला हमारा आता है विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध E इक्वल टू dV बाई dR होता है। ठीक है, मतलब विभव में परिवर्तन अब बटे दूरी में परिवर्तन है। यहाँ पे याद रखेंगे माइनस का चिन्ह होता है। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का ये फॉर्मूला होता है, क्या है जी, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर, जहां P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, दूरी है, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 9 × 10⁹ क्या होता है जी, ये वैल्यू होता है, मान होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा अपना अब 19 नंबर इंपॉर्टेंट हम तो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, धारिता। अब धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, ये आप जानते हैं। जहां C धारिता है, Q आवेश है, V क्या है, विभव है। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें जाएंगे तो C धारिता है, ये क्या है, विद्युतशीलता है, A क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, यहाँ पे D क्या है,
मतलब ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, और डी क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, जब पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ना है लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ब्रदर सर, लिख कर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र में समांतर क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला है, क्या है जी, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4, इस तरीके से चलते जाएंगे। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, इस तरीके से। अगला आता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए पहला तो ये फॉर्मूला, दूसरा हमारा ये फॉर्मूला होता है, तीसरा हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा E इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर भी होता है, दूसरा होता है E इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है, तीसरा होता है हाफ क्यू इंटू भी, जहां C क्या है, धारिता है, V क्या है, विभव है, Q क्या है, आवेश है। ठीक है, सिंपल सा है जी। 3 फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। E इक्वल टू इतना, फिर E इक्वल टू इतना, फिर E इक्वल टू इतना होता है। आवश्यकता अनुसार हम इसका उपयोग करेंगे। अगला आता है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू हाफ इंटू क्या है, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जहां ये क्या है, वैद्युतशीलता है, ये हमारा क्या है, वैद्युतशीलता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हाफ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं देंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ले लिए ना, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला आता है हमारा संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है E इक्वल टू V बाई डी, जहां E यहाँ पे V है, यहाँ पे D है। ठीक है, जहां V क्या है, V हमारा विभव है और D क्या है, दूरी है। अगला हमारा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं ना, यहाँ पे ये थोड़ा फॉर्मूला, चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, Q क्या है, आवेश, T समय, I विद्युत धारा। धारा घनत्व J इक्वल टू I बाई ए होता है, जहाँ I विद्युत धारा, A क्या है, क्षेत्रफल है कोई भी चालक का। अगला आता है अनुगमन वेग Vd इक्वल टू, देखिए अनुगमन वेग का भी 2 फॉर्मूला होता है, बट ये ज़्यादा न्यूमेरिकल के लिए उपयोगी होता है। Vd इक्वल टू I बाई एन ए ई, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है, क्षेत्रफल है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का मान है, इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। अगला आता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार पूछा गया है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या यहाँ पे है, I इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है, क्षेत्रफल है चालक का, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, Vd क्या है, अनुगमन वेग है। ओम का नियम का फॉर्मूला आता है, ओम का नियम V इक्वल टू I इंटू आर, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ज्यादा समय इस पे क्या है हम दे, समझाने के टाइम पे हम समझाते ही हैं, अब इसमें क्या है, इसमें तो हम ला ही दिए वीडियो, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई, जहां V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है। विशिष्ट प्रतिरोध आता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, A कोई भी चालक है उसका क्षेत्रफल है, या हम कह सकते हैं उसकी मोटाई जितनी होगी वो A है, और L क्या है, चालक की लंबाई है। यहाँ पे चालक का चालकत्व G इक्वल टू I बाई आर होता है, जहां G चालक का चालकत्व है, R क्या है, प्रतिरोध है। सिंपल सा है। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है रो, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, जहां ये सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, अगला आता है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से R1 R5 R6 इस तरीके से। फिर समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। 50 इंपॉर्टेंट हमने कहा हुआ है, कितने 50 इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूले को कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए जी,
अगला हमारा क्वेश्चन आता है 36 हमारा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का 3 फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 फॉर्मूला। अगला आता है P = V/I, ये विभव है, ये धारा है, ये प्रतिरोध और धारा के बीच में संबंध बताया गया है कि P हो जाएगा I²/R और यहाँ पे P = V²/I, ये सब याद रखिएगा। अगला आता है विद्युत ऊर्जा का भी 3 फॉर्मूला होता है। देखिए ये तीनों हमने इसलिए बताया, न्यूमेरिकल में कब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसीलिए। विद्युत ऊर्जा W = VIT, V विभवांतर या विभव हम कह सकते हैं, I धारा है, T समय है। यहाँ पे I विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध, T क्या है समय है, V विभव, T समय, I धारा है, ये हमने बता ही दिया। अगला आता है बल अनुभवी आवेश पर चुंबकीय बल, या इसी को लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल F = QVV sin थीटा। Q आवेश, V क्या है इलेक्ट्रॉनों का वेग, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये sin थीटा है। E क्या है लॉरेंज बल है। अगला आता है वृत्ताकार गति में गतिमान आवेश की त्रिज्या। वृत्ताकार गति में गतिमान आवेश की त्रिज्या R = mv/qb होता है, जहां mv क्या है, m द्रव्यमान है, v क्या है वेग है, q क्या है आवेश है, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम कह सकते हैं। आवर्तकाल का ये बहुत बार पूछा गया है, आवर्तकाल पे भी न्यूमेरिकल। आवर्तकाल को टाउ से दर्शाते हैं, टाउ = 2 μm/qb होता है, ठीक है ना। जहां यहाँ पे 2 म्यू तो नियतांक है, m क्या है द्रव्यमान है, q क्या है आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b। लंबी सीधे तार पर धारा द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πr होता है, जहां I क्या है विद्युत धारा है, 2πr 2π नियतांक है, यहाँ पे r क्या है, r है दूरी हम कह सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 × I/2r होता है, जहां μ0 नियतांक है, I क्या है विद्युत धारा, r क्या है त्रिज्या हम कह सकते हैं, 2 तो नियतांक है, आप समझे ही हैं। अगला आता है सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे B = μ0 n × I है। म्यू क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I क्या है विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण में संबंध। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण में संबंध यहाँ पे दे दिया गया है। B = μ0 × यहाँ पे H है, यहाँ पे M है, ठीक है ना। M क्या है चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैं स्पष्ट कह दूं, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इसको चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, इसको चेक कर लीजिएगा। अगला आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता μ × r = B/μh, जहां पर यहाँ पे म्यू क्या है चुंबकशीलता है, r क्या है दूरी है, b क्या है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, h क्या है चुंबकीय हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण हम कह सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई = BA cos थीटा होता है, जहां B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है अल्पांश पृष्ठ है, और यहाँ पे थीटा क्या है लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। फैराडे के नियम से ये फॉर्मूला आता है E = -dφ/dt, जहाँ पे dφ क्या है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन और dt क्या है समय में परिवर्तन। E क्या है, E है प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्सों में संख्या में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दर्पण सूत्र 1/f = 1/v = v-1/u, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, दर्पण सूत्र का। तो अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए जी, तो आज हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पर डिस्कस कर लिया है, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आप तैयार जरूर करेंगे। मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, हो सकता है इस फॉर्मूले में कहीं अगर थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी हमसे, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उतना
मैंने जितना मुझे कोशिश किया है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी दिक्कत हो जाती है कुछ चीज़ों में, तो अगर दिक्कत हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे आपको कौन सी चीज़ों पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का लिंक है, आप वहां से पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, फ्री में ज्वाइन करना है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।